हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की क्लास में हम फॉर्मेट मेन्यू के सभी कमांड्स का फुल डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली कुछ क्लासेस में हमने कैल्क के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमने फाइल एडिट, व्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में भी समझ लिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और फॉर्मेट मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कमांड है हमारा इसका टेक्स्ट के अंतर्गत पहली कमांड है बोल्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। इसकी सहायता से आप किसी भी वर्ड करैक्टर को मोटा करके लिख सकते हैं। फिर आगे है आपके पास इटैलिक, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। इसकी सहायता से आप किसी वर्ड करैक्टर को हल्का सा तिरछा करके लिख सकते हैं। फिर आगे है सिंगल अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। इससे आप किसी भी वर्ड करैक्टर को नीचे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। फिर आगे है आपका डबल अंडरलाइन, तो इसकी सहायता से आप किसी वर्ड करैक्टर को डबल अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। फिर आपका है स्ट्रिक थ्रो, इसकी सहायता से बीचों बीच एक क्रॉस करती हुई लाइन आप पा जाएंगे। इस तरीके से ये वर्ड कटा हुआ माना जाएगा। फिर आगे है ओवरलाइन, तो इसकी सहायता से आप किसी भी वर्ड करैक्टर के ऊपर से एक ओवरलाइन खींच सकते हैं। फिर अगला कमांड है आपका सुपरस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो जिस भी वर्ड को आप सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका है सबस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा और वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होकर दिखेगा। फिर उसके आगे आपके पास है शैडो, तो शैडो के लिए जो भी आप कीबोर्ड से लिख रहे हैं उसको सेलेक्ट करिएगा और कुछ इस तरीके से वर्ड आपको शैडो में दिखाई पड़ेगा। आगे है आपका आउटलाइन, तो आउटलाइन भी आप कीबोर्ड से जो भी अक्षर टाइप करते हैं उन्हें आउटलाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिख रहा है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फिर आगे है आपका रैप टेक्स्ट, तो इसकी सहायता से जो भी आप मैटर एक सेल के अंतर्गत लिखेंगे वो एक सेल के एरिया के अंतर्गत ही रहेगा, अन्य अदर सेल या कॉलम में नहीं जाएगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर है अपर कैस, तो अपर कैस से आप सारे जो भी लेटर टाइपिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर में ही टाइपिंग होगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर है लोअर कैस, तो लोअर कैस की सहायता से आप सभी स्मॉल लेटर टाइप कर पाएंगे, सभी कैरेक्टर वर्ड्स को। तो आगे है साइकिल कैस, इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। इसकी सहायता से हर वर्ड जो पहला वाला होगा वो कैपिटल लेटर में दिखेगा। सेंटेंस कैस की बात कर लें तो सेंटेंस कैस में जो भी हम टाइपिंग करेंगे उसमें हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा, इस तरीके से जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर उसके आगे है कैपिटलाइज एवरी वर्ड, तो इसकी सहायता से आप सारे अक्षरों को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आगे है आपका टॉगल कैस, तो इसकी सहायता से जो भी आपका पहला वर्ड का कैरेक्टर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखेगा। तो ये सारे कमांड्स आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में भी यूज किए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये वर्क करते हैं। उसके आगे है आपका अलाइनमेंट टेक्स्ट, इसमें आपके पास 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इनके शॉर्टकट आपको हमेशा याद रखने होंगे। कंट्रोल L से आप लेफ्ट साइड अलाइनमेंट लगा सकते हैं। सेंटर्ड लगाने के लिए आपको कंट्रोल E करना होगा। राइट से लिखने के लिए कंट्रोल R करना होगा और दोनों साइड से इक्वल बराबर करके लिखना है तो कंट्रोल J करके आप लिख सकते हैं। और हमारा नीचे यहाँ पर पोजीशंस है, आप किसी सेल के अंतर्गत टॉप में लिखना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं या बॉटम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से इन्हें यूज कर सकते हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ पर बाहर भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेल पे क्लिक करते हैं, अगर मुझे राइट साइड से लिखना है यहाँ पे क्लिक करना होगा, लेफ्ट साइड से लिखना है तो आपको लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से लगाना होगा, सेंटर से लिखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से पोजीशन बदलनी है तो अलाइन टॉप कर देंगे, देखिए यहाँ पर सेंटर से टॉप लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्कुल बीचों बीच होगा। और यहाँ पे डाउन बॉटम पे करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनका यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। यही कमांड्स आपके पास अलाइनमेंट टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर भी हैं, इन्हें यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे आपके पास है नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट लगा सकते हैं जर्नल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6। अगर आप डिसिमल प्लेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से 2 डिसिमल प्लेस तक लिखने के लिए आपको लिखना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1। परसेंट में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5। करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 की सहायता से। इनके शॉर्टकट हैं सभी। डेट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। टाइम फॉर्मेट भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सेंसिफिक अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 की सहायता से इसे भी आप लगा सकते हैं। और 1000 सेपरेटर को आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इनके शॉर्टकट CCC के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ऐसे शॉर्टकट जो होते हैं उन्हें आपको याद कर लेना होगा ताकि एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप उनका आंसर दे सकें।
इन्हें यूज करके देख लेते हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ पर बाहर भी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए करेंसी सिंबल है, परसेंट का है, डेसिमल प्लेस का है, यहाँ पे टाइम डेट का है, और यहाँ से आप डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। ये सारे कमांड यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे 20 लिखा, मैं इसका डेसिमल प्लेस 2 तक ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से नंबर्स में जाके जर्नल की जगह पे नंबर्स पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है वो 2 तक जा चुका है। अगले सेल में क्लिक करते हैं। फिर फॉर्मेट में अगली कमांड है हमारे पास नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत परसेंट। इसका शॉर्टकट भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करते हैं और इसे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 20, जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे 20% लिख गया है। अगर आप डेसिमल प्लेस ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेसिमल प्लेस इस तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपके पास फॉर्मेट में अगली कमांड नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत है करेंसी। तो यहाँ से आप किसी भी नंबर्स को करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसके आगे रुपीज़ का लगाना चाहते हैं सिंबल, तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से नंबर फॉर्मेट चूज़ करेंगे और करेंसी सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप करेंसी सिंबल यूज करेंगे देखिए आगे रुपया लग जाएगा। अगर आपको और कोई करेंसी सिंबल लेना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे डॉलर में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, ओके कर दीजिएगा, डॉलर सिंबल आगे लग जाएगा। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला कमांड यूज करने के लिए फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में अगला कमांड है डेट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक डेट फॉर्मेट इस तरीके से फिल हुआ मिल जाएगा। फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत इसी तरीके से आप टाइम, सेंसिफिक और 1000 सेपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। फिर आगे आपका है क्लोन फॉर्मेटिंग। इसके लिए जैसे हमारे पास कोई स्टाइलिश वर्ड जैसे ये लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद हमें सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए इसका जो भी यहाँ पे डिजाइन्स था वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मेट में अगली कमांड है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। तो इसकी सहायता से हम डिफ़ॉल्ट में इसे वापस पीछे पुनः ले जा सकते हैं। ये यहाँ पर भी आपको टूल बार में कमांड मिल जाएगा। इसके ऊपर भी क्लिक करके इसे आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में ले जा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके अगर हम चाहें कमांड से ले जाना तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। देखिए बिल्कुल नॉर्मल पोजीशंस में चला जाएगा। फिर उसके आगे हमारे पास फॉर्मेट में अगली कमांड है सेल। तो सेल का शॉर्टकट होता है Ctrl+1। तो इसकी सहायता से आप सेल के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर्स की बात कर लें तो यहाँ से आप नंबर्स में कोई भी नंबर्स रुपीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसे अप्लाई करना है। परसेंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से नॉर्मल डेसिमल प्लेस के बिना यूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2 डेसिमल प्लेस तक यूज करना है तो यहाँ पर पीछे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको करेंसी में करना है तो इस तरीके से आप किसी भी करेंसी को यूज कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी डेट फॉर्मेट को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइम को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक फंक्शंस और बैलून वैल्यू को भी यहाँ से कर सकते हैं ट्रू फॉल्स के अंतर्गत, और यहाँ से आप टेक्स्ट के अंतर्गत ये सिंबल भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके आगे है फॉन्ट। तो यहाँ से आप अपने लिखे हुए कैरेक्टर वर्ड का कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यही कमांड्स आपको यहाँ पर बाहर टूल बार में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल मिलेगा, आप रेगुलर, बोल्ड, अटैलिक यहाँ से कर सकते हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ पर बाहर भी मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आपको साइज मिल रहा है तो यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही साइज कमांड आपको यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ से भी आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपका है आगे फॉन्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे आप किसी भी फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। जो भी फॉन्ट कलर आप लगाना चाहते हैं उसे चूज़ करेंगे। ये कमांड आपको यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ से भी आप फॉन्ट कलर ले सकते हैं। जो भी ट्रांसपेरेंसी आपको रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वो ट्रांसपेरेंसी कलर आपको इसके ऊपर अप्लाई हुआ मिल जाएगा। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशंस करना चाहते हैं तो यहाँ से ओवरलाइनिंग, स्ट्रिक थ्रो, अंडरलाइन, इन सभी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इफेक्ट भी मिल जाएंगे। जो इफेक्ट इसके ऊपर आप यूज करना चाहते हैं वो इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ से हम विदाउट इफेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। तो जहाँ पर भी हम सेलेक्ट में जो भी था वहाँ पर अगर कुछ टाइप करते हैं तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई हुई आपको मिल जाएंगी। फिर उसके आगे फिर उसी तरीके से फॉर्मेट में सेल में चलते हैं। फिर आगे आपको अलाइनमेंट मिलेगा।
अलाइनमेंट में आप यहाँ हॉरिजेंटली जो भी चेंजेस करना चाहते हैं लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई करके वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्टिकली जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का ओरिएंटेशंस बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप जितने डिग्री पर उसे घुमाएंगे उतने डिग्री पर आपको यहाँ पर ये घुमा हुआ दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट। फिर से चलते हैं फॉर्मेट में और सेल के अंतर्गत अगली कमांड आप यूज कर लेते हैं बॉर्डर। तो यहाँ से अगर आप एक सेल के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। ये इस तरीके से आपको चारों तरफ से बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा और यहाँ से आप बॉर्डर का कोई भी डिजाइन चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से उसकी कोई भी विथड़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से विथड़ बढ़ा सकते हैं। कोई एक कलर चूज़ कर लेंगे और यहाँ से शैडो स्टाइल पोजीशंस ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ओके करते हैं तो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं और सेल के अंतर्गत आपको अगली कमांड मिलेगी यहाँ पर बैकग्राउंड की। तो यहाँ से कलर में जाकर आप कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, वो सेल के ऊपर आपको इस तरीके से लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसे नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा, सेल में जाना होगा और यहाँ से आपको फिर से बैकग्राउंड को नन करना होगा, बॉर्डर को भी यहाँ से नन करना होगा, अलाइनमेंट को भी आपको यहाँ से सिंपल करना होगा। यहाँ पर आप 0 डिग्री लिख दीजिएगा। फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल हो चुका है। ऐसे अगर आप पूरी सीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल A कर लेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में चलेंगे और सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे इस तरीके से पूरी सीट के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे मैं आपको बॉर्डर अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से मुझे इस बॉर्डर को चूज़ करना होगा। यहाँ से जो भी मैं कलर चूज़ करूँगा वो कलर यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद ओके करूँगा। देखिए आपकी पूरी सीट की जो ग्रिड लाइंस हैं उसी कलर में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। इन्हें हटाने के लिए फिर से आपको कंट्रोल A करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा और सेल के अंतर्गत आपको जाकर उसी तरीके से बॉर्डर में यहाँ पर नन करना होगा और ओके करना होगा। फिर से आपकी सीट नॉर्मल हो जाएगी। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है रो। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट है रो की वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रो की हाइट है 0.45 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, या दूसरा तरीका आपको बता दें तो यहाँ से भी आप इस तरीके से रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से अगला कमांड यूज करना तो फॉर्मेट में रो में अगली कमांड है ऑप्टिमल हाइट। तो यहाँ से आप लिखकर भी हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर ओके करेंगे, देखिए आपको इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ी हुई मिल जाएगी। आप यहाँ से भी इसे कम कर सकते हैं। फिर से फॉर्मेट में आपके पास इसी में कमांड है रो के अंतर्गत हाइड। तो जैसे आप हाइड पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास 19 नंबर जो रो था वो यहाँ पे नहीं है। इसे वापस लाना है तो आपको 18 और 19 दोनों रो को एक साथ सेलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से रो में जाते हुए आपको करना होगा शो। देखिए आपका जो रो नंबर गायब हो चुका था वो फिर से आ चुका है। इसी तरीके से आपके पास अगली कमांड है फॉर्मेट के अंतर्गत कॉलम। तो यहाँ से कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट विथड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2.26 सेंटीमीटर इसकी विथड होती है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप यहाँ से इस तरीके से भी इसकी विथड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से कमांड यूज करना चाहें तो यहाँ पे आपको जाना होगा कॉलम में और यहाँ से ऑप्टिमल विथड के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, इसकी भी विथड इस तरीके से बढ़ चुकी होगी। तो आप चाहें तो इसे फिर से यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हैं या वहाँ से लिखकर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ई नंबर कॉलम को हाइड कर दिया जाए तो कॉलम में जाएं और यहाँ से हाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ई कॉलम नंबर हाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको फिर से इसे लाने के लिए क्या करना होगा, तो डी और ई दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से कॉलम में जाकर शो करना होगा। देखिए आपका ई कॉलम नंबर फिर से आ चुका है। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है मर्ज सेल। इसको यूज करने के लिए आपको कुछ सेलों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से मर्ज सेल में जाते हुए करेंगे मर्ज एंड सेंटर सेल। जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये पूरा एक सेल बन चुका है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से वो आपको मिलेगा। फिर अगर आप चाहते हैं इसे फिर से वापस सही करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा और यहाँ से मर्ज सेल में जाते हुए स्प्लिट सेल कर दीजिएगा और फिर से बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसे ही हो जाएगा। फिर से अगर आप दो सेलों को एक साथ करना चाहते हैं तो आपको दूसरा कमांड दिखाते हैं। मर्ज सेल के अंतर्गत अगर आप मर्ज सेल करते हैं तो देखिए यहाँ से भी इसे मर्ज सेल कर सकते हैं।
अगर इसे बाहर से यूज करना चाहें तो यहाँ पर भी इसकी कमांड है, तो यहाँ से भी आप इसको फिर से बाय डिफ़ॉल्ट सही कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ से ही मर्ज भी कर सकते हैं। उसके आगे आपके पास अगली फॉर्मेट में कमांड है करैक्टर की। तो यहाँ से आप करैक्टर के ऊपर कोई भी स्टाइल, उसका कलर, ये आप चूज़ करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर पैराग्राफ की भी स्टाइल उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमारे पास फॉर्मेट में अगली कमांड है पेज। तो इसके अंतर्गत आप पूरी पेज की जानकारी ले सकते हैं। जैसे पेज के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप A4 पेज पे हैं, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका ओरिएंटेशंस कौन सा चल रहा है। तो आपका जो ओरिएंटेशंस है वो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, आप लैंडस्केप भी यहाँ से लगा सकते हैं, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसे भी आप जानते हैं पहले से ही। और ये मार्जिन्स होते हैं, ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, आप जितना जिधर से छोड़ना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सेल के अंतर्गत बताया था, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पेज पर अप्लाई होगा। यहाँ से बैकग्राउंड में जाकर आप यहाँ से कोई भी कलर, बिट मैप ये आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी सीट के ऊपर अप्लाई होगा। फिर उसके बाद यहाँ से हेडर यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप फुटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिलहाल इसे नन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है प्रिंट रेंज। तो यहाँ से आप प्रिंट जो करना चाहें उसकी रेंज सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, तो जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने को आप प्रिंटर की रेंज में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और प्रिंट रेंज में जाते हुए डिफाइन कर देंगे। देखिए इतना एरिया आपका जो है ये सेट हो चुका है। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो इतने का ही प्रिंट आउट निकलेगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गुरलब है ये 3rd सेल तक ही यहाँ पे निकल रहा है। क्लोज कर देते हैं। देखिए इसके नीचे और भी मैटर लिखा हुआ है, वो प्रिंट आउट में नहीं आ रहा है। इस पर यहाँ पे कोने में क्लिक करेंगे। इसे नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हमें फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से प्रिंट रेंज को क्लियर कर देना होगा। तो अब आपका प्रिंट आउट जो होगा वो पूरा निकलेगा, जिस तरीके से भी आपने पेज में लिखा होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो प्रिंट रेंज में आपके पास अगली कमांड है ऐड। तो यहाँ से आप एरिया ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप एरिया को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है कंडीशनल। इसमें आपको इसे यूज करने के लिए पहले करना होगा सेलेक्ट, फिर फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से कंडीशनल में जाते हुए कंडीशनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो सेल वैल्यू है इसके अंतर्गत आप यहाँ से कोई भी यहाँ से सेल वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे इज लेस देन टू इक्वल टू और यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000 और यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए गुड। और उसके बाद फिर से ऐड करते हैं। इस बार हम यहाँ से ले लेते हैं इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू और यहाँ पे हम देते हैं 20,000 और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं नेचुरल और ओके करते हैं। देखिए इसकी स्टाइल आपको इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हुई मिल जाएगी। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं और हमारे पास कंडीशनल में अगली यहाँ पे है कलर स्केल। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो आप वैल्यू डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप सेट करेंगे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। आपको वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 और यहाँ पे मैंने मैक्स वैल्यू लिखना है तो मैक्स वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000 और उसके बाद अगर चाहें तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन और यहाँ पे मैंने कोई और कलर ले लिया और कर दिया ओके। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये कलर यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे वैल्यू के हिसाब से। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से कंडीशनल में जाते हुए जाएंगे डाटा बार में। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा सेल वैल्यू। यहाँ पर आपको मिनिमम में ऑटोमेटिक के अंतर्गत चुनना होगा वैल्यू और यहाँ पर आपको एक वैल्यू डाल देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 10,000 और यहाँ पर मैक्सिमम में हमने सेलेक्ट करते हुए यहाँ कर दिया वैल्यू और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20,000 और आपने यहाँ से मोर ऑप्शन में जाके यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और नेगेटिव में यहाँ पर रेडी कलर रहने देते हैं। ओके करते हैं और फिर से ओके करते हैं। देखिए आपको इस तरीके से इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी उसका जो कलर है वो भी आगे तक भरा हुआ होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका कलर भी थोड़ा उसी तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से कंडीशनल में जाते हुए आपको फिर से यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से हम इसे कर देते हैं डिलीट और ओके कर देते हैं। फिर से अगली कमांड यूज कर लेते हैं। फॉर्मेट में कंडीशनल के अंतर्गत आपको मिलेगा आइकन सेट। तो यहाँ से आप चाहें तो आइकन भी सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपको बहुत से आइकन्स मिलेंगे। जो भी आइकन्स आपको लेने हैं वो आइकन्स आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ फ्लैग्स, और यहाँ पर आपको डालना है वैल्यू। वैल्यू के अंतर्गत आप जो भी वैल्यू डाल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 50,000, और यहाँ पर भी वैल्यू करते हुए मुझे डालना होगा यहाँ पे भी एक टारगेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 20,000 और यहाँ पे ओके किया, तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से उनकी कीमत के हिसाब से आपको छोटे बड़े फ्लैग दिखाई पड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाकर यहीं से इन्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हुए यहाँ से मैनेज करके भी इन्हें डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपने आइकन सेट किया है उसे आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और ओके करेंगे। देखिए आप बिल्कुल यहाँ से इन्हें नॉर्मल पोजीशंस पे लौटा सकते हैं। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं। हमारे पास अगली कमांड है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। इसके लिए आपको इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको बहुत से बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे, तो जो भी फॉर्मेट आप अपने यहाँ पर यूज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। वो आपके इस सैलरी के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हुआ मिल जाएगा। इसे Ctrl+Z कर देते हैं और फिर से अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं। अगली कमांड हमारे पास है यहाँ पे स्प्रेड थीम। तो यहाँ से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो थीम आपके सीट पर इस तरीके से यहाँ पर आपको लगी हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। इस थीम को फिर से हटाने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से स्प्रेड थीम में जाते हुए यहाँ से स्टैंडर्ड यूज करना होगा और ओके करना होगा, तभी आप इस थीम को रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मेट में आपके पास अगली कमांड है इमेज। तो यहाँ से आप पहले इमेज लाएंगे, फिर आप ये कमांड लगा सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ से इमेज आप ले लीजिए, तो आपने कोई भी एक इमेज लेनी है और उसे ओपन करना होगा। वो इमेज आपके पास आ जाएगी। अब अगर आप फॉर्मेट में चलते हैं और इमेज में चलते हैं तो यहाँ से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। उसको ओरिजिनल साइज पर क्रॉप करने के बाद फिर से लौटा सकते हैं। यहाँ से फिट टू सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको दूसरे टूल के ऊपर व्यू कर सकते हैं। यहाँ से चाहें आप तो किसी दूसरी फाइल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसे इमेज में आप यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसे चाहें तो PNG फाइल में सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से बहुत से फॉर्मेट आपको मिलेंगे। आप किसी भी फॉर्मेट में इस फाइल को कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है यहाँ पे चार्ट। तो इसकी सहायता से आप किसी भी चार्ट को इमेज बना सकते हैं। तो जैसे इसके लिए आपको पहले इसे सेलेक्ट करना होगा और इंसर्ट में जाके यहाँ से चार्ट को अप्लाई करना होगा। देखिए आपको ये चार्ट यहाँ अप्लाई हुआ मिल गया है। आप यहाँ से फिनिश करेंगे तो आप चार्ट यहाँ पे पा जाएंगे। इस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आपको चार्ट में जाते हुए एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करना होगा। आपको बहुत से फॉर्मेट मिलेंगे। आप इस चार्ट को किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ से आप चाहें तो PDF भी बना सकते हैं इसका, या JPG फाइल भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे JPG बनाते हैं, डेस्कटॉप चुन लेते हैं और यहाँ पे नाम रख देते हैं इसका चार्ट 2 और उसके बाद सेव कर देते हैं। देखिए आप सेव कर चुके हैं। इसे मिनिमाइज करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। देखिए आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे इमेज के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर से हम अपने कैल्क पे चलते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। फिर फॉर्मेट में चलते हैं। अगली कमांड्स आपको यहाँ पे मिलेगी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर उसकी पोजीशन साइज चेंज कर सकते हैं, उसका लाइन कलर दे सकते हैं, उसका एरिया कलर कर सकते हैं, या उसके ऊपर कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर अगला कमांड है यहाँ पे नेम। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया होगा उसका कोई नाम रख सकते हैं या उसका डिस्क्रिप्शंस में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और एंकर्स और यहाँ पे अरेंज, कि आप किसी भी शेप को अरेंज कर सकते हैं, सेंड टू बैक में, सेंड टू फॉन्ट में, या यहाँ पे बैक वंस में, फॉरवर्ड वंस में। तो ये सारे कमांड्स आपको राइटर में मैंने समझा रखे हैं। तो वहाँ से आप फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत इन्हें समझ सकते हैं। यहाँ से आप फ्लिप के अंतर्गत जो भी इमेज है उसे वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। दो इमेज को एक साथ सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर सकते हैं या अनग्रुप कर सकते हैं या इंटर ग्रुप कर सकते हैं या एग्जिट ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स मैंने आपको यहाँ से लेकर नीचे जितने भी आपको कमांड्स ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे मैंने आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में समझाए थे। तो आप उस वीडियो में जाकर वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है फॉर्मेट मेन्यू के बारे में और आगे हम सीखेंगे स्टाइल मेन्यू के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।